हेलो फ्रेंड्स, एडुलाइफ मंत्रा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मोदी सरकार ने बुधवार को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब तक हमारे देश में स्कूल का सिलेबस 10+2 के अनुसार चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब यह है कि प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 2 तक के लिए फाउंडेशन स्टेज, फिर क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक मिडिल स्टेज और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सेकेंडरी स्टेज होगा। अब ये समझें कि 5+3+3+4 फॉर्मेट का सिस्टम क्या है। फाउंडेशन स्टेज प्री प्राइमरी के 3 साल और क्लास 1 और 2 इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। फोकस काफी हद तक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर होगा। इसमें 3 से 8 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस तरह पहले 5 साल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। प्रिपरेटरी स्टेज, इस स्टेज में क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से साइंस, मैथ्स, आर्ट्स आदि सिखाई जाएगी। 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। मिडिल स्टेज, ये क्लास 6 से 8 को कवर करेगा और 11 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को कवर करेगा। इन क्लास में सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस पढ़ाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट सिलेबस भी क्लास 6 से शुरू किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट सिलेबस क्या है? इसके लिए विशेष रूप से प्रोफेशनल सिलेबस शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी कक्षा में इंटर्नशिप दी जाएगी। इस इंटर्नशिप के दौरान बच्चे अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से किसी भी प्रोफेशनल इंडिविजुअल या किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सीधा अपनी तालीम ले सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बच्चा पेंटर बनना चाहे तो किसी भी प्रोफेशनल पेंटर से पेंटिंग सीख सकता है, या फिर अगर उसे कोई ऐप बनाना है तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके सीधा सीख सकता है। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक 2 स्टेजेस में पढ़ाई की जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट्स को गहराई से पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट्स को चुनने की आजादी भी होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूली बच्चों के परफॉर्मेंस की एनालिसिस करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी करेगा और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। रिपोर्ट कार्ड बच्चे का पोर्टफोलियो होगा। ओवरऑल असेसमेंट पर आधारित रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का रूप बदल दिया गया है। हर क्लास में लाइफ स्किल्स की टेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा, ताकि जब बच्चा क्लास 12 में पढ़ेगा तो उसके पास एक फुल पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के तनाव को कम करने और छात्रों को अधिकतम सुविधा देने के लिए कई बड़े काम किए गए हैं। क्लास 5 तक और जहां तक संभव हो क्लास 8 तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इंग्लिश का सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और इंग्लिश में पढ़ना कंपलसरी नहीं होगा। 12 साल के स्कूल एजुकेशन के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। अब एजुकेशन सिस्टम से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली सिलेबस के तहत लाया जाएगा। उनके लिए विशेष सिलेबस शुरू किया जाएगा। इस सिस्टम को दुनिया भर के बच्चे के मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेज के रूप में मान्यता दी गई है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम आसान होंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स को आसान बनाने की घोषणा की गई है। बोर्ड एग्जाम में छात्रों की एक्चुअल कैपेबिलिटीज का टेस्टिंग किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स अब छात्रों द्वारा लिखित प्रश्नों पर नहीं होगी। पॉलिसी में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स के फिजिबल मॉडल तैयार करेंगे, जैसे कि एनुअल, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड्स एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स 2 भागों में या 2 तरह से हो सकती है, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी।
एमफिल सिलेबस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बंद हुआ। केंद्र सरकार ने 34 साल बाद न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के तहत एमफिल को अब बंद कर दिया जाएगा। इसके बजाय छात्र मास्टर डिग्री या 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटी का युग भी खत्म हो गया है। हायर एजुकेशन में यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई की जगह एक रेगुलेटरी बॉडी होगा। कॉलेजों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स का ऑफर दिया जाएगा। नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी ये परीक्षा कराएगी। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक लगभग 34 साल बाद आई एजुकेशन पॉलिसी में कई बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट में जाकर पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल एडुलाइफ मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जो लाल नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है उसको जरूर टिक कर दीजिए ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।